दिन जे गेलो जले शान का की होलो जले हम अब ठेकलिए कि को पता है ना चल रही मत हो गए 10 फेंकी कोई पता चल रहे है तो बस हमरो हमरो जे एक पोता छले नी मैं पोता ने आबी के दौगी के आबी के उठा ले जे बहुत वो अखनी नेता त नकरो जे छले त गांव में सबसे गांव जानलकै रहिसनी ना सब ने फोनो करके सुनार चकबला का केना ना का घटना हो गलो हमरा गांव में जल्दी से तार काथी कर सही कराना त तार काटी कुटी दबो जो मारी जंगेलु त कोई एकरा मदद करके कोई एक पैसा ने मदद करला छे कोई मदद नहीं करला छे अभी डॉक्टर और अभी पैसा धर खड़ा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर तार बिजली का तार आप मेरे कंधे के बराबर से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही देख रहे हैं यहाँ पर, मैं सही कह रहा हूँ। ये स्थिति है खैरैया की, जो कि खोरद पंचायत महागामा प्रखंड का एक पंचायत है खोरद। वहाँ पर खैरैया और गढ़ी के बीच में भी सीमाने पर इस खेत में देखिए ये तार की स्थिति। तार को आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे तार में जो है वो ज्वाइंट है, ज्वाइंट कर करके तार को जोड़ा गया है और कहीं ना कहीं ये बड़े घटना को अंजाम देने के लिए काफ़ी है। इससे कल भी यहाँ पर एक घटना घटी थी जब एक महिला को यहाँ पर करंट लगा था। वो अभी सुरक्षित है, अभी बच गई है, जान उनकी बची है। लेकिन 1 साल पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी, एक लोग यहाँ पर जान गंवा चुके थे। कुछ ग्रामीण है, इससे भी मैं बात करूँगा। आइएगा, क्या बता रही थी आप, क्या हुआ था? अथी करी के माल घुराए लाबे हाँ। बस में आए बस नहीं आए बस माथा में धरल माथा से दार फेंकी के अथी में दाढ़ी में लगल, दाढ़ी से कटी के मांग गिरले। अब वहाँ से हमरो पोता ने उठाए के तक बाद में बच्चा आदमी तो नहीं चले खैर के नीचा में चले। अखनी हमरो बच्चा कमजोर हो गए, अखनी 10 सुइया दवा के बच्चा के लान अखनी और अखनी होकरा लान 3000 दिले, पानी सलाइन कर ले, हर चीज करी के दाढ़ी में पट्टी मिटाई करके सब चीज अथी करी का अखनी बचा ले ओकरो जान है। तार कितना दिन से यही धरलो होलो जे? कत 2 साल 3 साल से 2 साल से यह रंग छे। हाँ यह रंग छे। कोई एकरा सुने नहीं छे, कोई एकरा उठाए नहीं छे, कोई ना उठाए छे। पहला भी एक यहाँ पर आदमी को जान गेलो ना सा एक आदमी के कबो कल के सुनर चकबला का कल के फोन करा रहा थे करके, लेकिन कि कोई एकरो केयर नहीं कर रहलो छे। नहीं तो माय बाप नहीं छे, हमरा से बाल बच्चा हरदम माल जाल घुरा लावे छे, कखनी की हमरा से कोना जाब हो जातो। सही बात है, बिल्कुल। यहाँ पर जब देखिए खेती करने ये लोग आते हैं, ये खेत है, यहाँ पर देखिए मक्का लगा हुआ है। अगर वो खेती करने के लिए कोई आएंगे, यहाँ पर खेत जुताई का काम होता है, खेत फसल की कटाई का काम होता है, वो करने के लिए आएंगे तो देखिए क्या जान जोखिम में जो उनका है, खतरा बना हुआ है उनके ऊपर कि कभी भी करंट लग सकता है, कभी भी लोग अपने जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ और भी ग्रामीण है, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सज्जाद। ये आपके गाँव में देखिए स्थिति क्या है? किसी को आपने शिकायत की, किसी को बताया? हमने बहुत आदमी को शिकायत किया, यहाँ का जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है सबको इस सूचना दे रखा है मैंने कि ये देखिए तार इतना नज़दीक में है, इसको या तो टनवाइए या तो इसमें पोल का व्यवस्था कीजिए, जो कि पोल का भी काफ़ी दूरी बना हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कितने मीटर पे 2 पोल बिल्कुल लगा हुआ है, इसमें कितना गैपिंग है। हाँ। इसमें हमने ये भी कहा था कि पिछले साल जब तब पोल चेंज हो रहा था, रोड लाइट घुमा रहा था, तो हमने भी ये शिकायत किया था कम से कम मेरे गांव का भी जो है ना बिजली जितना भी है सबको रोड से जोड़ दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो है ना बिहार से दे रखा है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये तार इतना नज़दीक में है, पिछले साल ये गेहूँ उस खेत में था, नुक्कड़ वाले कोने वाले पोल में वो सारा गेहूँ उसका जल गया, जिसका बिजली की वजह से बिजली गिर गया उसमें तार, जो कि ये तार इतना ज्वाइंट करके इसको चलाया जाता है जिसका कि कुछ कहने का। किसी की जान भी गई यहाँ पे? जान पिछले साल एक सयादपुर तरफ उस रूट में वहाँ एक जान चला गया। अब के साल ये हो गया। अरे हम लोग का खेती है, कभी भी आ सकता है, रात बेरात खेती है, कंधे के आदमी आएगा तो क्या होगा उसको बताइए। रात में कोई अगर खेती, अभी क्योंकि गर्मी के सीजन में जो गेहूं की कटाई होती है ज्यादातर रात में होती है। अभी बिस्वा मेला है, आदमी बिहार से जा चलता है, पैदल चलने वाला बिहार की तरफ से जाता है, पता चलेगा बिल्कुल। बिस्वा मेला चल रहा है, बिहार से आदमी सफर करता है, पैदल यात्री करता है, उसको अगर अनजान आदमी जाएगा उसको नहीं दिखेगा तो बिल्कुल। ये गाँव के नजदीक है, बगल में आसपास दिखाई हमारे कैमरामैन, गाँव के नजदीक है एकदम, घर यहाँ पर नजदीक में है। रात में कोई न कोई अगर किसी को जरूरत पड़ी, किसी को अगर दिमाग में होश नहीं रहा कि तार भी इतने नजदीक में है, अगर वो इधर से गुजरे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब इसके लिए हम लोग इस उम्मीद से थे चलो भाई नया नगर फीटर बना हम लोगों का नज़दीक में तो बिजली का व्यवस्था सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा क्या, और लाचार हो गया है। आपने जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ के, जो सबको बोला है, मैं खुद एक प्रतिनिधि हूँ। आप खुद प्रतिनिधि हैं? हमने खुद शिकायत किया है, लेकिन कोई आपकी नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है। निचले स्तर आदमियों का जो है कोई सुनता है नहीं, कोई विभाग वाला नहीं सुनता है। शिकायत है इनकी, ये भी खुद एक वार्ड सदस्य हैं, कौन सुनेगा इसकी?
अरे इसको कौन सही करेगा? किसी की जिम्मेदारी तो बनती होगी। बिजली विभाग को इन्होंने आवेदन दिया था, अपने विधायक को आवेदन दिया था, क्षेत्रीय प्रतिनिधि को आवेदन दिया था कि सर हमारे गांव में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि तार इतने नज़दीक में है, इसको सही किया जाए। लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी, क्योंकि ये खुद एक जन प्रतिनिधि है, एक वार्ड सदस्य हैं, लेकिन इनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। सर ये कब से ऐसा तार, मतलब कि जो आप लोग देख रहे हैं आपके खेतों से होकर ये गुजर रहा है, कब से ऐसा हुआ है? ये तो बहुत काफ़ी दिन से है, हम लोग देख रहे हैं 2-3 साल से तार सब खराब हो गया है, लेकिन हम लोग बहुत बार कंप्लेन भी किए, कोई सुन नहीं रहा है। 3 साल से ये ऐसे ही है, कोई इसको मतलब ऊंचा करने के लिए आपने बिजली विभाग जो होता है, क्षेत्र के जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ऑफिशियल में, वहाँ आपने कोई ये कॉन्टेक्ट किया कि आपके इस इलाके में ऐसा तार है? हाँ कॉन्टेक्ट तो किए तो, लेकिन कहाँ ध्यान नहीं दिया। बहुत बार बोले थे, फ़ोन भी किए थे कि ऐसे ऐसे तार खराब हो गया है, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। आपके जो प्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, चाहे मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, विधायक, किसी ने भी आप किसी तक पहुंचाई है अपने बात? हाँ बोले थे, बहुत बार बोले हैं, बिजली विभाग को भी कंप्लेन किए थे, लेकिन नहीं, आज तक ध्यान नहीं दिया। यही तार है, वहाँ पे करंट लग के वो तो डेट हो गया, प्लॉट डेट हो गया। और कल भी यहाँ पे एक लेडीज आई थी गाय चराने के लिए, तो उसके माथे में तार भिड़ गया, उसके बाद वो गिर गया, आदमी देखा, उसके बाद उसको उठा के ले गया हॉस्पिटल। अभी वो कैसी है? अभी ठीक है, ऐसे वैसे लाया है अभी घर। देखिए कल भी एक घटना घटी है, पिछले साल भी एक घटना घटी थी। ये स्थिति बनी हुई है खैरैया, जो कि खोरत पंचायत का एक गांव है महागामा प्रखंड में। तार यहाँ पर इतने नज़दीक से जा रहा है कि अगर मैं ऐसे करूँ तो तार को छू सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्घटना को ये अंजाम देने के लिए आवाज़ दे रही है। और यहाँ पर अगर लोग पूरी तरीके से सजग नहीं रहे, लोग खेती करते, यहाँ पर इस खेत में अभी देखिए भुट्टा लगा हुआ, मक्का लगा हुआ, अगर ये अभी काटने को कोई ना कोई तो आएगा, खेत का तो मालिक होगा, वो काटने के लिए जब आएंगे तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान तो हो सकता है। जान जोखिम में डालकर वो इसको काटेंगे, जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ पर खेती करते हैं। यहाँ पर जब खेत की जुआई होती हो, खेत की बुनाई होती हो, ऐसे क्षणों में जब यहाँ पर चांसेज है कि इतनी कम ऊंचाई पर यह तार है, तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, खास करके जो क्षेत्र के बिजली डिपार्टमेंट है। यहाँ पर नज़दीक में नया नगर का ये एरिया है, वहाँ पर बिजली का ऑफिस है, वहाँ पर इन लोगों को सोचना चाहिए ताकि नहीं वो जाकर कम से कम टायर को टाइट करवाना है। तार ऑलरेडी है, इधर भी पोल है, उधर भी पोल है, तार को टाइट करके इसको ऊंचाई किया जा सकता है ताकि लोगों की जान बची जा सके, लोगों का जान बचे। और अब चलिए मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ जो यहाँ पर परसों जिनकी घटना घटी है, जिस लेडीज़ को यहाँ पर करंट लगा है, जो अभी सुरक्षित हैं, हॉस्पिटल से आज आई हैं, उनसे भी मिलकर मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अभी जो मैंने आपको दिखाई थी तस्वीर एक खेत की, जहाँ पर तार कंधे की ऊंचाई से गुजर रही थी, और जो घटना हुआ था परसों के दिन में जो लगा था, ये देखिए ये यहाँ पर औरत है, ये लेटी हुई है, यही शाम में मवेशी को घुमाने के लिए, मतलब अपने जानवर को हकाने के लिए गई हुई थी खेत के पास, और तब जाकर जो तार की नीचाई थी उसकी वजह से इसको यहाँ पर करंट लगी। देखिए स्थिति देखिए, यहाँ पर लगा है, सर में लगा है, और ये 3 दिन के बाद अभी हॉस्पिटल से वापस आई हैं। ये सर पूरा जो है वो बिजली से जल गया है सर। यहाँ पर का पूरा ये मामला देखिए, ऐसा ये पूरा एकदम ये है, जख्म देख सकते हैं आप तस्वीरों में। पिछले साल एक लोगों की जान भी गई थी। क्या कुछ हुआ था बताएंगे? की होलो इले दिन जे गेलो इले शान का की होलो इले हम बैठे कहलिए कि होले को पता है ना चल रही, मत हो गए 10 फेंकी पता चल रहे है। बेसम हमरो जे एक पोता छले नी, मैं पोता ने आबी के दौगी के आबी के उठा ले, बहुत वो अखनी कमजोर हो गल छे, निमराला अखनी 10 सुइया दवा के ओकरो नन ले छे, आरो महीन उठा के अथी करे के चालो देलक, आरो अथी कलके, तब सब ना से दौड़लो गेलो छे, तब सब ने छूले छे, आ छुबी के तकरो बाद छरो तरो घसी के तब ओकरा उठा के डॉक्टर वहाँ ले गेल छे। त आधार 12-1 बजे राति में हौस होलो छे, बेधौस हाथ ने गोड़ कुछ नहीं लारा सकेले, हर चीज और एकरो अखने अथी हो गलो छे। गरीबी है इस परिवार के अंदर, और जब गरीबी में ऐसे आलम में जब यहाँ पर एक लोग घर में बेड पर लेटे हुए हैं, उनकी स्थिति ख़राब है, तो ऐसे परिवार को कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो उठानी पड़ रही होगी इनके इलाज को मैनेज करने में, डॉक्टर की फीस देने में। कोई प्रतिनिधि कोई आला है, नेता होता सब कोई आला है कि नेता तो ना करो जे छेले तो गाँव में सौसे गाँव जानलकै रही ना, सब ने फोनो कल सुनर चकबला का कि ना का घटना हो गलो हमरा गाँव में, जल्दी से ना तार काथी कर सही कराना, तो तार काटी कुटी जो मरी जो गेलू था। कोई एकरा मदद करके कोई एक पैसा ने मदद करला छे, कोई मदद नहीं करला छे। अभी डॉक्टर और अभी पैसा धरलो छे, सब डॉक्टर का पैसा अभी तक बाकी है, गरीब परिवार है।
समझ सकते हैं आप बात को। किसी न किसी को मदद करनी चाहिए, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो क्षेत्र में बड़े बड़े ओहदे पर हैं, जो अब क्षेत्र के मसीहा होते हैं, जो समझते हैं खुद को मसीहा, वैसे लोगों को आगे आना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात, तार की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, फिर एक गरीब परिवार के साथ ऐसे घटना घटती, किसी तरीके से डॉक्टर ने इनकी जान बचाई है और डॉक्टर का जो फीस है वो अभी तक बाकी है, ये परिवार के लोग कह रहे हैं। वो पैसा आप कैसे चुकाइएगा? कैसे चुकावेगा? कर्जा वर्जा कर उसका देगा और कैसे चुकावेगा? हमको तो कोई परिवार नहीं ना ऐसे उसको अति करेगा, बूढ़ा आदमी है, मैं क्या कर को अति करेगा? सही बात। अब तो चलिए ये तो ठीक हो जाएंगी। तरवा तो अभी तक वैसे रखा हुआ है, तार अगर फिर जाएगी फिर तो खेत में जेबे कीजिएगा आप लोग। हरदम हमरा से बाल बच्चा हर चीज खेलल जाए अखनी, एक बच्चा हमरा उठाला छे वो अखनी हमरो खटिया में गिरलो छे अखनी दोनों, आ नहीं तो दोनों गाछ खैर के खुदा के संजय के है हेटवा में फेंका गेले तो हमरो बच्चा बची गेले, नहीं तो हमरो दोनों बाल बच्चा गाछ छिले हमरो। कितना दिन तार बाहर धरलो होलो? कितना 2-3 साल से तार छे धरलो आ इतना कही के 2-3 बेर आगिन लागले, लेकिन कि सबके कहे छे कोई ना एकदम ओकरो केयर करे छे मैं तार रो। तो हमरो बाल बच्चा घर तरल छे, झड़ाए फिरल जाए छे, आरो कोई चीज करल जाते, खेतिए में कोई चीज करल जाते तो हौ सरपट अथी हो जाते, बिल्कुल ओकरो अथी हो जाते। तो हमरा सनी केना कथी करे थे कई बेर जौन तोरा सनी छौ मरना छौ कि मारिए देबे नसनी के तो जाओ बेचारा तो करो तोरा सनी। लेकिन 2-3 साल से स्थिति वैसे बनी हुई जैसा ये कह रहे हैं, 2-3 साल से तार वैसा ही है और जाने में ये लोग डरते हैं कि उसके तार के नीचे इन लोगों का खेत पड़ता है, लेकिन वो जाने में वहाँ पे डरते हैं। डरें क्यों नहीं, जान को हर किसी की परवाह होती है। एक गरीब परिवार को भुगत रहा है। आदमी भी वहाँ पर जान, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि लोगों की जान भी वहाँ पर गई है, लेकिन फिर भी कोई इनकी नहीं सुनता है। बोला कि ना हमरो नौसादवा के वो अखनी गिरलो छे, अखनी अथी करला छे तो वो अखनी 10 सुइया देबा कोकरो नल्ला छे लिखला छे तक। एक परिवार के 2-2 लोग घायल हैं, सोचिए। पकड़ला जे प्रतिनिधियों से बस इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से, कि आप कम से कम बिजली विभाग से संपर्क करके ये जो परेशानी है, लोगों की जान जो यहाँ पर जा सकती है ऐसे हालात में, तो उसको सही करवाएं। 2-3 साल से ये पड़ा हुआ है, आप लोगों को शुद्ध लेनी चाहिए थी, गरीबों की फिक्र होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर खेती करने के लिए लोग जाते हैं। हो सके तो मेरी बात आप फैलाइए लोगों तक और अपने प्रतिनिधियों तक, और जगाइए उसे कि वो आए और आपकी जो परेशानी है उसको दूर करें। आप देख रहे थे उजागर मीडिया और मैं आपका दोस्त अबुल लैश ईरम। धन्यवाद।